हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ आपके साथ डर एक खौफ में संध्या। तो चलिए आज एक नई कहानी आपके साथ। पुनर्जन्म होता है या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइंस भी आज तक कुछ भी साफ साफ तो इस पर नहीं कह पाया है। कई धर्मों में इसे माना गया है और कई धर्म इसे नहीं मानते, लेकिन समय समय पर आने वाली कुछ पुनर्जन्म की खबरें हमें इस पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज सच में डराते हैं। चलिए एक बार शुरू करते हैं कुछ कहानियों के साथ कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। ऐसी ही एक कहानी है दीप कपाड़िया की। 21 मई 1979 को मुंबई के उपनगर बोरीवली में जन्मे दीप कपाड़िया ने 10 महीने की उम्र में राजस्थान के शहर उदयपुर जाने की बातें शुरू कर दी। अगले 2 सालों में दीप के असामान्य व्यवहार ने उसके माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। वह मारवाड़ी में हगलाने लगा, जो भाषा उसने कभी सुनी नहीं, कभी उसके सामने किसी ने बोली नहीं, लेकिन उसे वो भाषा आ गई। बार बार तेज बुखार और घुटनों में सूजन आ जाने से अजीब था। ये सब नहीं होता है इतने छोटे बच्चे के साथ, लेकिन मेडिकल टेस्ट में सब नॉर्मल आता था। डॉक्टर ने पुष्टि की कि उस बच्चे का IQ लेवल 10 साल के बच्चे जैसा था। इसका मतलब ये कि बच्चे का मेंटल लेवल एज से कई ज्यादा है। हालांकि मेंटल लेवल नापने वाली मशीन कभी भी दिमाग की जो गतिविधियां है वो हमेशा नॉर्मल बताई। अपने पेरेंट्स को उसने बताया कि उसका घर उदयपुर में है, जबकि वो कभी उदयपुर गया ही नहीं। डॉक्टरों को यकीन था कि ये मामला पुनर्जन्म का है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुनर्जन्म घोषित नहीं कर सकते थे ना। उन्हें और भी परीक्षण करने बाकी थे। डॉक्टर के कहने पर दीप के माता पिता उसे उदयपुर ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उसकी बस उदयपुर में रुकी, वो बस से नीचे उतरकर बोला, अपने शहर आ गया। दीप ने कई बार घर से भागने और उदयपुर जाने की कोशिश की। उसके माता पिता ने उसे बंद कर दिया था ताकि वह भाग ना जाए। जब दीप ने विक्टोरिया स्टैंड, फतेहपुर मेमोरियल और सिटी पैलेस को पहचान लिया, तो अब ये तो स्पष्ट था कि ये एक पुनर्जन्म का मामला है। उसके पुराने घर वाले इस बात से डर रहे थे कि कहीं वो बंदा जायदाद लेने के लिए तो ये सब प्रपंच नहीं रच रहा। लेकिन जब बहुत उत्सुकता और भावुक हो गए तो उसके बेटे ने उन्हें बाहों में उठा लिया, पूरा शहर घुमाया। दीप को याद आया कि उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था। तब दीप ने अपनी मृत्यु की चर्चा की। 1976 में जहरीला दूध पिलाकर उसको मार दिया गया था। उसके दुश्मन थे जो महान महाराणा प्रताप सिंह के 44वें वंशज, राजा महाराणा फतेह सिंह के 44वें वंशज। राजा महाराणा फतेह सिंह से उसकी निकटता की ईर्ष्या करते थे। एक और किस्सा बहुत फेमस हुआ जो आज भी पढ़ा और सुना जाता है, जिस पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो एकदम सच है। भूटान में पुनर्जन्म को लेकर मान्यताएं बहुत मजबूत हैं और ये भी माना जाता है कि पुनर्जन्म में जिग्मे का सारनाथ से गहरा नाता है। भूटान के इस छोटे से राजकुमार ने दावा किया कि वह नालंदा के एक शिष्य के रूप में फिर से जन्म लेके भूटान के राजकुमार के रूप में पैदा हुआ है। पहले तो इसकी बात को घर वालों ने सीरियस लिया ही नहीं और उसकी बातों को बच्चों की तरह सुना और छोड़ दिया। लेकिन भिक्षु येरो ने बताया कि जिग्मे जब थोड़ा बहुत बोलने लगे तब वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही बात करने लगे। जिग्मे ने 824 वर्ष पूर्व नालंदा में पढ़ने की बात बताई। उसकी हर बात 824 वर्ष के वैरोचना से मिलती थी। जिग्मे अक्सर अपनी नानी से सारनाथ आने की इच्छा जताता था। उसकी बातें सुनकर महारानी ने बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन का निर्णय लिया और फिर चमत्कार हुआ। अगले पन्ने दर जिग्मे को नालंदा ले जाया गया तो चमत्कार तो होना ही था। उसने सब कुछ पहचान लिया। राजकुमार ने 4 घंटे में ही नालंदा की सारी जगहें पहचान ली। नालंदा विश्वविद्यालय की दरों दीवारों को पहचान लिया, मानो जैसे वो कितने ही बरसों वहां रहा हो। 3 साल का राजकुमार नालंदा देखकर इतना खुश हो गया मानो उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो, उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। इसके बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई दी। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा के इस पुनर्जन्म के किस्से ने सबको हैरत में डाल दिया।
मुझे लगता है कि उन माता पिता की क्या हालत होती होगी जिनके बच्चे ऐसी पुनर्जन्म जैसी बातें करने लगते हैं। डर के मारे हाथ पैर तो फूल ही जाते हैं यार, क्योंकि उनका अपना बच्चा किसी और का होने का दावा करने लगता है। सोचिए कितना मुश्किल है ये बात एक्सेप्ट कर पाना कि हमारा बच्चा पुनर्जन्म लेकर किसी और का वो हमारे पास आया है और वो बात पुनर्जन्म की कर रहा है। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।